सभी को नमस्कार। वसंत पुस्तक जो हमारी हिंदी की है उसमें पाठ 5 है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह जी। यह एक निबंध है। इसमें लेखक ने चिट्ठियों की, जैसे में नाम से प्रतीत होता है, पत्रों के बारे में बात की है कि जो पत्र होते हैं वो जो काम करते हैं, संचार के जो आधुनिक कितने भी साधन आजकल बन चुके हैं वह नहीं कर सकते। पत्र लिखने में जो संतोष व्यक्ति को एक होता है, उससे जो उसको तसल्ली मिलती है, वो फ़ोन या SMS का संदेश देने पर भी हमें नहीं मिलती। पत्रों ने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्र को उर्दू में खत, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिर कहा जाता है। पत्र हम बहुत सालों तक अपने पास सहेज कर रख सकते हैं, यानी उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे के पास, अपने सगे संबंधियों के पास हम लिखते हैं। भारत में भी रोज़ 4.5 करोड़ पत्र जो हैं वो डाक में डाले जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को लिखता है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था और डाक व्यवस्था जो थी उसको सही दशा प्रदान की। आजकल स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को शामिल किया गया है। बल्कि डाक संघ की ओर से जो 1972 ईस्वी में ये कहा गया कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, स्कूलों में कहा गया। आज भी मोबाइल ने जो है चिट्ठियों की गति को रोक दिया है। अब कई जो संचार के बहुत से आधुनिकतम साधन हैं उनका असर पत्रों पर ज़रूर पड़ा है। पत्र का इंतज़ार पहले हर कोई बेसब्री से करता था। हमारे सैनिक जो हैं पत्रों का कितनी उत्सुकता से इंतज़ार करते थे, उनकी तो एक मिसाल ही है। एक समय था कि लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे कि वहाँ से हमारे किसी अपने का पत्र आएगा, उसकी राज़ी खुशी का हमें पता चलेगा, हम उससे दुख सुख का हाल पता चलेगा। ये सब लोगों में एक भावना थी। अब वह बात नहीं रही, क्योंकि संचार के जो अन्य साधन हैं वो बहुत विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने पुरखों की, जो पुराने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजोर कर रखे हुए हैं। कई ऐसे बुज़ुर्ग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने किसी अपने ने उनकी कोई पत्र उन्हें लिखा और उसे उन्हें बहुत सालों से संभाल कर अपने पास उसकी याद के तौर पर रखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास ही प्रतिदिन बड़ी संख्या में पत्र आते थे और वे तुरंत ही उन पत्रों का जवाब देने में, उत्तर देने में लग जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के जो कई प्रकार के आंदोलन के जो नायक रहे हैं, उन्होंने नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं हमें। कि जैसे पत्रों का एक अपना ही संसार है, एक जादू है जो व्यक्ति के पास एक उसकी याद बनकर अपने पास उसे रख सकते हैं हम। पत्र जो है कि दस्तावेज का कार्य भी करते हैं। जैसे कई महत्वपूर्ण साहित्य है ना, लिखा हुआ है कि तमाम जो दुनिया के बहुत संग्रहालय हैं उनमें बड़ी जो जानी मानी हस्तियां हैं उनके पत्रों को संभाल कर रखा गया है। इस प्रकार पत्र जो व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, बहुत समय से चलती आ रही है। स्वतंत्रता के बाद तो भारत के डाक विभाग ने इस परंपरा को और भी अधिक तीव्र किया। शहरी इलाकों में तो फिर भी आजकल कम ही लोग पत्रों को लिखते हैं,
लेकिन जो दूर दराज के हमारे गाँव के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, इस प्रकार जो डाक सेवा है वो काफ़ी तेज़ी से कार्य करती है। जैसे देश के जो करोड़ों लोग पत्र और लिखते हैं, वो डाकघरों पर ही निर्भर हैं। जो दूर दराज के लोगों के गाँव के लोग हैं, वो आज भी पत्रों के माध्यम से ही अपनों का हाल चाल पूछते हैं। दूर देहात के जो लोग हैं, लाखों गरीब घरों में जिनके चूल्हे जलते हैं, वो मनी आर्डर उनके पास जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, उनके पास मनी आर्डर का वो इंतज़ार करते हैं। तभी से उनकी घर की जो है वो व्यवस्था की जाती है। गांव या गरीब बस्तियों में जो चिट्ठी और मनी आर्डर लेकर जो पहुंचता है डाकिया, वो गांव के लोग उसे देवदूत का नाम देते हैं। इस प्रकार लेखक कहना चाह रहा है कि जो लेखक तमाम संचार के साधन हैं उन पर प्रकाश डालना चाहता है कि आजकल आधुनिकतम कितने भी संचार के साधन आ गए हैं, लेकिन जो पत्र की महत्ता है, उसकी उपयोगिता है और उसमें जो आत्मीयता और अपनापन है, वह अन्य किसी संचार के साधन में नहीं है। ये सब यहाँ पर लेखक हमें बता रहा है।